अच्छा, कहानियां सुन लिया जाए, पहले जॉन एफ कैनेडी वाली कहानी जरा सुना दीजिए, क्योंकि वो जरूरी है। देखिए, उसको दो समझना। कहानियां हैं जी। एक कहानी थॉमस मैसी जो वहाँ के हाउस मेंबर हैं, जो कि हार गए प्राइमरी। हाँ, वो बहुत आश्चर्यजनक था उनका हार। उनकी वजह से एप्स्टीन फाइल रिलीज हुआ है। एप्स्टीन फाइल डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं रिलीज हुआ है। तो उन्होंने जो भाषण दिया है आखिरी अपना, वो एक लिबर्टी नाम का अमेरिकी युद्धपोत था। ये है लेट 60s की घटना है, जिस पर इजराइल ने अटैक किया था शायद ना। 60s में हुआ था, 70s में, देखिए ना, मेरे ख्याल 60s में हुआ था। 60s में हाँ। हुआ था। उस पर झंडा लगा हुआ अमेरिका का, वायरलेस से बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और उस पर इजरायलियों ने बमबारी की। और एक होता है कि चलिए आपने कोई वार्निंग शॉट दे दिया, थोड़ी मोड़ी डैमेज कर दिया या धमकी दे दी, चेतावनी दे दी कि हट जाओ यहाँ से। चाहे उन्होंने उस पे सवार कई सारे सैनिकों को मारा, कुछ को बहुत मुश्किल से बचाया जा सका। करीब 17 घंटे अमेरिका की तरफ से कोई मदद नहीं गई, जबकि खबर आ चुकी है कि भाई ऐसा ऐसा हमारे जहाज पे अटैक हुआ है। चलिए, हो सकता है कि इजराइल सही कह रहा हो कि वो धोखे से हो गया, भाई ये हम करना नहीं चाहते थे। तो ये बात अमेरिकी लोगों से छुपाई क्यों गई? क्यों नहीं लिबर्टी की पूरी बात बताई गई? बिल्कुल। उस समय शायद ये जॉनसन प्रेसिडेंट थे, निक्सन से पहले। जॉनसन वाइस प्रेसिडेंट थे कैनेडी के हत्या के बाद वो राष्ट्रपति बने। कैनेडी ने कहा कि आपने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के सामने रखना है, ऐसे नहीं चलेगा। और दुर्भाग्य देखिए, अजीब सी विडंबना देखिए कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि में शामिल होने वाले पहले बैच के देशों में है, उसको आप रोज ठेले जा रहे हैं कि यूरेनियम तो ये तो वो, परमाणु बम। 25-30 साल से नेतन्याहू बोल रहा है कि बम बना रहा है, बम बना रहा है, और अभी तक IAEA लगातार वहां पे जांच भी कर रहा था। मतलब आज के समय में एक फिजिक्स का अच्छा स्टूडेंट, PhD रिसर्चर, अगर उसको थोड़ी कुछ चीजें अवेलेबल करा दी जाएं तो परमाणु बम जैसी चीज बना लेगा। हाँ। ये कोई रॉकेट साइंस आज के डेट में नहीं है। और ईरान का दोस्त है नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया, कोई दे देगा। जैसे इजरायलियों ने यूरेनियम चुराया, उसी तरीके से ये भी कुछ इधर से उधर चुरवा लेते। नॉर्थ कोरिया ने भी किया, पाकिस्तान ने भी, सबने तो ऐसे ही किया है। तो कैनेडी ने कहा कि ये नहीं, और कैनेडी उस पर एडमेंट हो गए। उन्होंने सिर्फ पूछा ही नहीं कि आप करिए, आपको करना है, ये नहीं, उस पर वो अड़ गए। और उनकी हत्या कर दी गई। और तो और चलिए, अब बहुत कुछ सुनने वाले हमारे लोग कहेंगे कि भाई ये तो कॉन्स्पिरेसी थियरी है। वेरी गुड, मैं मान रहा हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थियरी है, हमारे पास सबूत तो हो नहीं सकते। हाँ, मैं भी कोई जिद नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है, शक कैसे बढ़ता है। JFK की फाइल कहाँ है भाई? उसको अच्छा, एक राष्ट्रपति मरा तो क्या देश को ये जान, और कैनेडी तो दुनिया भर में बहुत पॉपुलर रहे, रेस्पेक्टेड फिगर रहे, बिल्कुल। तो क्यों नहीं दुनिया के सामने ये सच्चाई आनी चाहिए कि भाई इनकी हत्या ये हुई। जॉन एफ कैनेडी एक तरह से मतलब अमेरिका के नेहरू थे, अगर ऐसे कहा जाए तो। जबरदस्त पॉपुलैरिटी थी। इनफैक्ट कैनेडी का आना अमेरिका की पिछली पॉलिटिक्स, उनके पहले की पॉलिटिक्स से एक नए जनरेशन में शिफ्ट था। बिल्कुल। और कई चीजें हो रही थी, उनके उन्हीं का इनिशिएटिव था ये चंद्रमा पे आदमी भेजने का। तो आपने ये नहीं बताया कि भाई इस बंदे ने मारा तो क्यों मारा, इसके पीछे कोई कहानी है कि नहीं है, इसके या अकेला था या इसके पीछे कोई गिरोह लगा हुआ था, कोई देश था, आपका कोल्ड वार चल रहा है, कहीं सोवियत यूनियन तो नहीं है। ये दुनिया को, देश को बताइए आप, लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया है। आज तक हमारे पास कोई सूचना नहीं। और उनका भतीजा या उनके खानदान का बंदा है भी सीनेट में। अब तो सीनेट में क्या, इनके हेल्थ सेक्रेटरी हैं इनका। हाँ, अच्छा, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं बॉबी कैनेडी जूनियर, रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, इनके फादर बॉबी कैनेडी जो कैनेडी के अटॉर्नी जनरल थे, वो जब अगले इलेक्शन में कैंपेन करने गए तो इलेक्शन कैंपेन में ही उनको मार दिया गया। अच्छा। हाँ, बॉबी कैनेडी की भी हत्या हुई। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। हाँ, सोचिए। तो भाई मैं कह रहा हूं कि कैनेडी को अगर दुश्मनी थी तो दो दुश्मन हो सकते हैं पॉलिटिकली। एक सोवियत यूनियन हो सकता है, दूसरा क्यूबा हो सकता है। ये दो हो सकते हैं, क्योंकि वो
परमाणु युद्धपोत और वो सब झगड़ा भी हो चुका था। तो 1 मिनट के लिए माना जा सकता है कोल्ड वार चल भी रहा है तो क्या दिक्कत है, अरे यार इतना पॉपुलर नेता उभर रहा है, कहीं अमेरिका हमसे वो इसको खत्म करो, हो सकता है। ये और बात है कि क्यूबा पर आप इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते। हाँ, उन्होंने कुछ डिसिडेंट्स को जरूर मारा है या वहां गिरफ्तार करके लटकाया है, सबने किया है। तो लगता है किसने नहीं किया, किसने नहीं किया। लेकिन अगर कोई अमेरिकन मारता है तो और सीरियस बात है ना भाई, इस आदमी से क्या दिक्कत हो सकती है? अभी तो राष्ट्रपति बना है, इसको टाइम दीजिए, देखिए क्या है। वो वार वेटरन है। कैनेडी जब वर्ल्ड वार में लड़ रहे थे तो इनका जहाज टूट गया था नाव वाव पे, ये लोग किसी तरीके से वो डूबते उतराते कहीं आइलैंड पे पहुंचे थे, वो ब्रिटिश या किसी जहाज ने इनको रेस्क्यू किया था। तो एक वार वेटरन है यार, सैनिक है, लड़ा है दुनिया के लिए। एक वो लिबर्टी, दूसरा यूरेनियम चोरी आज तक किसी को मालूम नहीं है। ये जा ही नहीं सका वहां पे क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किया एनपीटी पे। और मजे की बात, ईरान को के पास जो पहली खेप यूरेनियम की है वो अमेरिका का दिया हुआ है। अमेरिका का दिया हुआ है, बिल्कुल। हाँ। तो ये अगर आप मानते हैं इस बात को, जो इजरायली सपोर्टर्स कहते हैं कि ओ भाई गुडनेस, मोसाद की क्या भाई साहब क्या कैपेबिलिटी है, तो मोसाद की कैपेबिलिटी अगर फ़लस्तीनी लीडरशिप को मारने की है, हिजबुल्लाह के लीडरशिप को मारने की है, हमास को या और दूसरों को मारने की है, तो कैनेडी तक बात आते आते सांप क्यों सूंघ जाता है भाई? उसकी भी डिस्कस तो कर लें, डिस्कस कर लीजिए, बिल्कुल डिस्कस कर लें। तो नहीं होता। और जिमी कार्टर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि भाई तुम उसके खिलाफ बोलोगे चुनाव हार जाओगे। जान तो बाद की बात है, यहाँ तो चुनाव ही हार जाओगे, आवाज ही खत्म हो जाएगी, आवाज ही खत्म हो जाएगी। तो ये सारे पेच हैं। और देखिए, अमेरिकी सोसाइटी इन सारे चीज़ों का, आपने जैसे ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया, आप किसी कैंडिडेट को पैसे के बल पे जिता दो, किसी के खिलाफ इतना दुष्प्रचार कर दो कि वो खड़ा ही नहीं हो पाए, उसकी सोशल क्रेडिबिलिटी पूरी खत्म कर दो। तीसरा, तो हॉलीवुड की 10% 20% फिल्में तो इसी पे बनती हैं, उसी समझ में आता है क्या क्या चलता है वहाँ पे। सर, हॉलीवुड के बड़े बड़े लोग, मर्लन ब्रांडो, हाँ, मतलब जिनको हम लोग लीजेंड मानते हैं दुनिया के सिनेमा में, उनके भी वो लीजेंड हैं। ब्रांडो ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जब से मैंने फ़लस्तीनियों के हक के बारे में बात करनी शुरू की, मुझे स्टूडियो ने बुलाना बंद कर दिया। बताइए, ये हाल है। और ब्रांडो कोई साधारण आदमी नहीं है सर। जब उनको इसके लिए, गॉडफादर के लिए जब वो मिला था ऑस्कर, तो इन्होंने जो अमेरिका के मूल निवासी हैं उनमें से एक लड़की को, एक्टिविस्ट को भेजा था, और जिस तरीके से अमेरिकी गवर्नमेंट ने ट्रीट किया है उनको, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनके सॉलिडारिटी में उन्होंने ऑस्कर लेने से इनकार कर दिया था। तो वो आदमी कह रहा है, और भी कई सारे, बहुत सारे, तो पूरी लिस्ट है। अभी देखिए ना, मैं नाम उनका बार बार भूल जाता हूँ। एक वो इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर, शायद परफॉर्मर भी हैं, लिपा दुआ या समथिंग, लिपा दुआ ही है। हाँ। उन्होंने अभी गाजा के मसले पे बात करी। वो एक जूता बनाने वाली कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, छीन लिया उनसे, काम खत्म। बहुत हुआ।